नर्सिंग एस्पिरेंट कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही बेटर होंगे। और आज की इस सेशन में हम यूपी जीईटी के साथ साथ यूपी बीएससी नर्सिंग का एमसीक्यू करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दें कि बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या है और यूपी जीईटी का क्या है, थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि जब हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सब समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है कुछ लोग को नहीं पता है। तो ये जो बीएससी नर्सिंग हो गया और आपका जीएनएम नर्सिंग जो हो गया, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और ग्रामर। ओके, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो जीएनएम में आपको टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज केजीएमयू आपको अलॉट हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहता है, तो सब्जेक्ट की बात कर ली जाए तो सब्जेक्ट आपका पीसीबी रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ साथ जीके और इंग्लिश ग्रामर रहेगा। और पीसीबी जो है ये क्लास 10th लेवल का रहेगा, जो कि अभी हम आपको करवाएंगे, ठीक है। आप ये जो पूरा सेशन कर लेंगे अंटिल 2027 तक। तो अगर आपका बीएससी नर्सिंग में नहीं होता है तो जीएनएम नर्सिंग में आपका हो जाएगा और टॉप का प्राइवेट या जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आपको अलॉट होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये हम सबसे पहले आपको बेसिक करवाएंगे। बेसिक का मतलब है क्लास 10th का जो एमसीक्यू है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 11th की तरफ आएंगे, क्लास 11th के सभी चैप्टर करवाएंगे, क्लास 12th के सभी चैप्टर करवाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। देखिए, पारदर्शी माध्यम का अर्थ ये होता है कि पारदर्शी, देखिए पारदर्शी का मतलब होता है कि उसको आर पार देख सको। जैसे आपके पास पॉलीथीन है, सफ़ेद वाला पॉलीथीन है आपके पास, तो आपको जो है अगर आप टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, टॉर्च की लाइट जो होती है उसको आप जलाएंगे तो ये आर पार दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पारदर्शी। और जो अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी का मतलब ये होता है कि वो जो है आपको दोनों तरफ दिखाई नहीं देगा। जैसे आपका अपारदर्शी में लकड़ी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा और फिर ईंट हो जाएगा आपका, और कांच आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर पारदर्शी माध्यम आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर कह रहा है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे। अब देखिए, आप ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इंसिडेंट रे का बात कर रहा है तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ठीक है, एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल। तो यहाँ पर बात ये कह रहा है कि ये इंसिडेंट रे हो गया आपका, इसको हम आई से डिनोट कर देते हैं। तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया और ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये आपका जो है एक प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, तो इन दोनों के बीच को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। देखिए, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा और आपका जो पेपर होता है आप पहले बेसिक पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके बेसिक लगभग 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 से 6 क्वेश्चन आएंगे। और जो थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहेगा वो आपको बचा हुआ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। अब यहाँ कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपने पढ़ा है फर्स्ट में कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, द इमेज फाउंड बाई अ प्लेन मिरर इज। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, प्लेन मिरर आपके पास है, प्लेन मिरर का कुछ खासियत होता है जानना जो कि जरूरी है। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर आपका क्या होता है, सबसे पहले ये रियल एंड इन्वर्टेड होता है या वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो प्लेन मिरर की जब बात हम करेंगे तो प्लेन मिरर आपका क्या होता है,
प्लेन मिरर में तो सबसे पहले ये है कि अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपका जो है इमेज जो है इतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। जैसे आप प्लेन मिरर से 5 मीटर जो है दूर खड़े हो तो ये प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 मीटर दूर ही होगा। ओके, तो यहाँ पर द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा प्लेन मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट बना होता है। रियल एंड इन्वर्टेड किसका होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड आपका कॉनकेव कॉनकेव मिरर का होता है, कॉनकेव मिरर का होता है। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट प्लेन मिरर का होता है। और साथ में कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स क्या होता है, मिरर का होता है ना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में रियर व्यू मिरर के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। बीच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। देखिए आपके पास वाहन होगा ही, जब आप वाहन चलाते हैं, आई होप सभी लोग चलाते ही होंगे, ठीक है, खासकर जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, गर्ल्स स्कूटी चलाती हैं, बॉयज में अपाची, बुलेट, स्प्लेंडर, प्लाटिना जो भी होता है वो चलाते हैं। तो यहाँ पर है वाहनों में रियर व्यू मिरर के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब जो रियर व्यू का मतलब नहीं जान पाएगा वो लगा देगा कॉनकेव मिरर। बट आप ध्यान दीजिएगा, जो बगल यानी कि जो शीशा होता है व्हीकल, जैसे कार हो गया तो कार के बगल क्या लगा होता है, कार या बाइक हो गया तो उसके लगा होता है शीशा, जो कि वो इमेज को जो है इस्तेमाल करके दिखाता है। जैसे कि आपके पीछे ट्रक आ रहा है तो पीछे वाला जो ट्रक आ रहा है तो उसको तो छोटा करना है ना साइड में। अगर कॉनकेव मिरर लगाएंगे तब तो भैया बड़ा साइज दिखाई दे देगा। प्लेन मिरर लगा नहीं सकते, सिलेंडर मिरर लगाएंगे नहीं। इसका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर इज राइट एंड करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या है। देखिए मात्रक पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पिछले 2024, 2025, 2026 3 साल से एक एसआई यूनिट पे क्वेश्चन आता ही है, तो इसको जरूर याद करके जाना। वैसे बता दे, देखिए एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, अब यहाँ पर आपके पास लेंथ है, कुछ लोग मिलीमीटर बताएंगे बट मिलीमीटर नहीं होगा, इंच भी नहीं होगा, सेंटीमीटर भी नहीं होगा। यहाँ पर लेंथ का बात कर दिया है, तो जब भी लेंथ का बात करेगा तो यहाँ पर हम लोग मीटर यूज करेंगे और इसका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर बी करेक्ट होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तब वह मुड़ता है। When light travels from ear to glass। देखिए ये क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तब वह मुड़ता है। When light travels from ear to glass। अब सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ईयर आपका क्या है। तो ईयर आपका एक प्रकार का रियरर मीडियम है। अब आप कहेंगे कैसे जान पाएंगे, इसके लिए आप थ्योरी जो है रिवीजन कीजिए, जो आप पहले नोट्स बनाए उसको रिवीजन कीजिए। ईयर जो है रियरर है और ग्लास जो है आपका ये डेंसर मीडियम है। तो जब रियरर से आपने पढ़ा होगा कंडीशन कि जब रियरर से डेंसर की तरफ जाएगा तो ये टुवार्ड द नॉर्मल, ठीक है, इधर आएगा, इधर नॉर्मल की तरफ। तो इसका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। और अबे कब होता है, अबे वाला देख लीजिए, जब डेंसर से रियरर में जाना हो, ठीक है, डेंसर से रियरर में जाना हो तो ये अबे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं। बीच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। देखिए जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग डेंटिस्ट बोलते हैं। तो डेंटिस्ट तो बोलेंगे, उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप 2027 के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो भी स्पेशल यूपी सीएनईटी और यूपी जीईटी लेवल का, ओके, तो इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर जरूर लें, क्योंकि इससे आपको आने वाले दिन में बेनिफिट मिलेगा। बीच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। तो जो दांत का डॉक्टर होता है वो जो है यूज कौन सा मिरर करता है। अब देखिए आपके दांत इतने छोटे हैं, ठीक है, ये जैसे आपका दांत हो गया, किसी का दांत हो सकता है, तो ये जब दांत है, वैसे दांत 32 होते हैं, 32 तो बना नहीं सकते समझिए। तो ये दांत है, अब ये जो है डेंटिस्ट, ये हमारे डेंटिस्ट साहब हैं, ठीक है। तो इनको जो है दांत के बारे में देखना है कि कौन सा कीटाणु है, कौन सा बैक्टीरिया है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर अगर जब उठाकर देखते हैं तो इनको बहुत छोटा दिखता है,
इतना छोटा कि ये देख नहीं सकते, इनके ऊपर लग गया 4 चश्मा। तो फिर ये क्या करते हैं कि ये उठाते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और जब कॉनकेव मिरर ये उठा लेते हैं तो इनको जो है, जो बैक्टीरिया लगा है आपके दांत के अंदर, इनको बहुत क्लियर दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? ये आपका 2024 का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपका बेसिक क्लास से भी पूछ लिया जाता है, लगभग 6-7 क्वेश्चन हमने बताया। जो कि यहाँ पर है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अब ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, तो इसको F से लिखेंगे। अब यहाँ पर कह रहा द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज, पैरेलल एक किरण जा रही है, ठीक है। चलो भाई पैरेलल जो है रेज भेज देते हैं। तो मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अब देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ मिलता है? ये जो है फोकसॉइड पे तो मिलता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये प्रिंसिपल फोकस, इसका राइट आंसर सी होगा। अब फोकस और ये पोल के बीच की दूरी पूछे तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहते हैं। और ये आपका प्रिंसिपल फोकस है। ये कैपिटल एफ जो है, कैपिटल एफ आपका प्रिंसिपल फोकस है, और स्मॉल एफ आपका ये जो है फोकल लेंथ है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है जो कि आप सभी याद करते हुए चलेंगे, और ये आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। गोलाकार दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? चलिए मध्य बिंदु यही हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? अब यहाँ पर द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिरर आपका स्फेरिकल हो, ठीक है, मिरर आपका स्फेरिकल होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? तो इसको आप जो है कहेंगे पोल। द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ये देखिए ये स्फेरिकल मिरर होता है और इसका सेंटर पॉइंट, तो ये पोल हो जाएगा आपका। ओके, इसका राइट आंसर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बीच मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। देखिए कौन सा ऐसा दर्पण है जो वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है? कहने को तो ये आपको क्वेश्चन बहुत बेसिक दिख रहा होगा, और जो ड्रॉपर स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए जो है बहुत बेसिक तो लग रहा है, बट ऐसे ही क्वेश्चन आपके फिजिक्स के पेपर में थे, कुछ क्वेश्चन हार्ड थे जो कि हमने बताया। तो यहाँ पर है, बीच मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? तो रियल इमेज आपका तो बनाएगा, आप सभी जानते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड आपका जो है कॉनकेव मिरर बनाता है। तो इसके साथ साथ वर्चुअल कौन बनाता है? अब वर्चुअल का जब बात कर दिया तो दोनों, यानी इसका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, कॉनकेव मिरर इज राइट एंड करेक्ट आंसर। और कॉन्वेक्स मिरर हमने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश के वेग तथा माध्यम में उसके वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड इन मीडियम इज कॉल्ड। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर, ठीक है, इन ईयर टू स्पीड इन मीडियम इज कॉल्ड। तो इसको जो है आप लिखेंगे सी बाई, क्या लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, ठीक है, आप ऐसे तो ही लिखते हैं सी बाई वी, ये रहता है। तो ये जो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर एंड स्पीड इन मीडियम, तो इसका राइट आंसर बी करेक्ट होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं कि फिर से एमसीक्यू सॉल्व करें तो टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन है। और हमने जो है 2027 के लिए जो भी एमसीक्यू अब आएगा न्यू, उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं कि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। बायोलॉजी का जो पोर्शन है, बायो में आपका बॉटनी पूछा जाएगा, और जियोलॉजी
तो वो जो है बायोलॉजी प्लेलिस्ट के नाम से रहेगा, बायोलॉजी फतेह सीरीज या कोई भी सीरीज 2027 के लिए। और फिजिक्स के लिए हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं आपका, ठीक है, तो उसको भी ज़रूर आप देखिए। अभी तो फिजिक्स का आज फर्स्ट क्लास आया है, केमिस्ट्री का फिर आने वाला है बहुत जल्द। तो ऐसे जो है सीरीज बना दिए गए हैं, आप हर एक सीरीज को अच्छे से लगाइएगा। इस साल जो है इसी चैनल से पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट KGMU गए हैं, ठीक है, 2 से 4 स्टूडेंट तो KGMU गए हैं। और बात कर लीजिए LLR कॉलेज हो गया, मेरठ का हो गया JNM में, और ये SGPGI राम मनोहर लोहिया, ऐसे बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट में, टॉप मेडिकल कॉलेज में इस चैनल से पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं। ओके, तो यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और अब जो है कंटिन्यू आता रहेगा। हो सकता है बीच में 1-2 दिन ना आ पाए, तो उसके लिए आपको मैनेज करना होगा। ओके, क्योंकि आएगा वैसे पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पर है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। अब देखिए यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर कह दिया, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? हमने कहा वर्चुअल होता है, फिर हमने कहा इरेक्ट होता है, और हमने कहा ये डिमनिश्ड होता है। क्या होता है? डिमनिश्ड। तो इसका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। बी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण की फोकल दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर F इज इक्वल टू R/2, यही तो होता है। तो द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, फोकल लेंथ आपका क्या होगा प्लेन मिरर का? अगर पावर पूछता तब तो 0 होता। अब यहाँ पर फोकल लेंथ ही पूछ लिया है, जो कि ये PYQ है आपका, PYQ, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों आपका इनफाइनाइट हो जाता है। इसका राइट आंसर बी करेक्ट होगा। और आज इसी क्वेश्चन के साथ हम लेना चाहते हैं आप सभी से अलविदा, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में इसके बचे हुए पार्ट लेकर, या फिर हो सकता है आपको कोई नया मटेरियल केमिस्ट्री देखने को मिल जाए, या हो सकता है आपको इंग्लिश ग्रामर देखने को मिल जाए, या हो सकता है आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड देखने को मिल जाए। और बात रही थ्योरी आप कैसे करें, तो अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप अपने नोट्स को उठाइए और वही रिवीजन करने में लग जाइए, ठीक है। और जो MCQ इस यूट्यूब चैनल पे आ रहा है आप उसे ज़रूर लगाइए। अगर जिन्होंने अच्छे से लगा लिया ये MCQ, बहुत अच्छा स्कोर आएगा। और बात रही कि टेस्ट सीरीज हम कहाँ से अभी लें, तो टेस्ट सीरीज अभी मत लीजिए। तो टेस्ट सीरीज आपका जो है इस बार थोड़ा टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से डिजाइन किया जाएगा, जो कि जनवरी से रहेगा। जनवरी से स्टार्ट होगा, दिसंबर से रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट करवा देंगे, और जनवरी से आपको प्रॉपर हर हफ्ते में टेस्ट मिलने लगेगा। ओके, और थ्योरी अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, और जो ड्रॉप लेने का सोच लिए हैं, जैसे किसी का 93 नंबर है, किसी का 90 नंबर है, किसी का 98 नंबर है, किसी का 99 नंबर है, और जिनका 80 प्लस भी है, और वो जज्बा जुनून रखते हैं, अरे 80 प्लस क्या, जो 60 प्लस भी है, अगर वो जुनून रखते हैं कि अगले साल हमको टॉप का जाना है, तो वो फिर से तैयारी करें। देखिए अगर आपका 2 अटेम्प्ट है या 1 अटेम्प्ट है, परेशान मत होइए। हम क्यों कह रहे हैं कि अगर आपका 2 अटेम्प्ट है या 1 अटेम्प्ट है या 3 अटेम्प्ट या 4 भी हो गया, परेशान मत होइए। क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन जानते होंगे आप सभी, इन्होंने बल्ब का जो खोज किया था, इनका पता नहीं कितना एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। क्या इन्होंने कभी कहा कि नहीं मुझसे नहीं होगा? अरे इनके घर वाले खुद, थॉमस अल्वा एडिसन देखो, इनके घर वाले खुद पागल घोषित कर रहे थे, घर वाले खुद अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, बट इन्होंने कंटिन्यू हजार, ठीक है, फिर भी इन्होंने बल्ब का खोज किया। और यही होता है ना कि सफलता जो है थोड़ा वक्त मांगता है, बट जब आपको वो मिल जाएगा मंजिल, तो आप सारे दुख दर्द, सारे अटेम्प्ट भूल जाएंगे। अगर आपकी एज अभी 18 हुई है और 3 साल से दे रहे हैं, तो आपकी 18 दो 20 21 साल, एक अटेम्प्ट और दे दो, 22 साल में मिल गया, बहुत अच्छी बात है। बट अगर जो PVT अफोर्ड कर सकते हैं, वो ज़रूर प्राइवेट में एडमिशन ले लें, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप जो है
कोशिश करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगा। ये नहीं कि एक अटेम्प्ट दिए आप हार मान गए, अब कुछ नहीं होने वाला। 1 2 2 2 3 2 आपके पास अभी टाइम है। प्राइवेट फीस 10 लाख लगेगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और यूपी जीएनएम वाले भी काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं कि हमारा क्या होगा। तो देखिए, जो यूपी सीएनईटी का हम एमसीक्यू करवा रहे हैं, ये आपका यूपी जीएनएम में ज़रूर फंसेगा। और फंसेगा क्या, इस साल आपके पास रिजल्ट भी है, कम्युनिटी में पोस्ट भी है, वहाँ पर ज़रूर देखिए। ओके, सो चैनल पे जो न्यू है सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए।